नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है माला जप मंत्र। किस माला से कौन सी जप करनी चाहिए, माला के दाने कितने होनी चाहिए, माला का महत्व क्या है, इसी विषय पर मैं आज छोटी सी चर्चा रखूंगा आपके सामने। तो आइए इस विषय पर बात करते हैं। प्रायः माला जिससे हम जप करते हैं, रुद्राक्ष के माला होते हैं, मूंगा के माला होते हैं, स्फटिक के माला होते हैं, हल्दी के माला होते हैं, तुलसी के माला होते हैं, कमलगट्टा के माला होते हैं। कई तरह के माला से कई तरह के जप किए जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी माला हो, प्रत्येक माला के दाने के बीच में गांठ जरूर होनी चाहिए। बिना गांठ के माला से जाप करना अनुचित माना जाता है, तो माला के बीच में गांठ होना अनिवार्य है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 108 दाने की माला में जप करने से राजसी सुख की प्राप्ति होती है, भोग मिलती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। 108 दाने के माला से अगर आप जप करते हैं, 25 दाने के माला से जप करने पर 25 दाने के माला से जप करने पर मोक्ष की प्राप्ति तय है। 30 दाना के माला से जप करने पर 30 दाना के माला से अगर आप कोई भी जप करते हैं तो धन और मुक्तिदायी होते हैं। 30 दाने के माला 30 दाने के माला धन और मुक्तिदायी होते हैं। 14 दाने के माला से जाप करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। 27 दाने के माले से जप करने पर 27 दाने यानी 27 दाने के माले से जप करने पर हर कार्य की सिद्धि होती है। आप जिस कार्य के लिए भी जप कर रहे हैं, प्रभु के सामने अपने कार्य को रखकर 27 दाने के माला से कोई भी मंत्र को जप कर रहे हैं तो आपको सिद्धि मिलेगी और प्रत्येक कार्य की सिद्धि होगी। 54 दाने के माले से जप करने पर व्यक्ति काफी शक्तिशाली होता है, काफी पावरफुल हो जाता है। 54 दाने के माले से अगर आप कोई भी जप करते हैं तो आप काफी शक्तिशाली होंगे, काफी बलवान होंगे, आपका काफी नाम और शोहरत होगा और सबों को बस करने वाले होंगे आप। स्फटिक, लाल चंदन, रुद्राक्ष की माला को चांदी युक्त करके यानी उसमें चांदी जरवा के जप करने से लोगों को मानसिक शांति मिलती है। जो व्यक्ति मानसिक अशांत रहते हैं, माले के दाना में अगर चांदी जर दिया जाए और उससे जप किया जाए तो लोगों को मानसिक शांति मिलती है तथा इच्छित धन प्राप्ति। यहाँ इच्छित धन के बारे में ये नहीं है कि आप काफी धनवान हो जाएं, यानी कि आपकी सारी मनोकामना, सारी इच्छाएं जो आपको चाहिए, जिसकी आपको जरूरत है, वो पूरी हो जाएगी। मूंगे के माला से जाप करने पर अगर आप प्योर मूंगा का माला लेते हैं, ऊपर मैंने अंक बता दिए आपको, मूंगे के माला से जाप करने पर अतुल धन की प्राप्ति संभव है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूंगा के माला से अगर आप जाप करते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माला के दाना के बीच में गांठ होनी चाहिए। माला बिना अभिमंत्रित किए हुए अगर आप जाप करते हैं तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। माला को अभिमंत्रित करना होगा। उसके के लिए 9 पीपल के कपोल पत्तियों को लेकर
9 पीपल के कपोल पत्ता, जो नया पत्ता निकला हो, वैसे आप पुराने पत्ते का भी यूज कर सकते हैं, लेकर एक कमल बनावें और उसके बीच में माला को रख दें। और आपको जाप करना है, ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धि देहि में सर्व मंत्रार्थ साधनी साध्य साध्य सर्व सिद्धि परिकल्प परिकल्प में स्वाहा। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धि देहि में सर्व मंत्रार्थ साधनी साध्य साध्य सर्व सिद्धि परिकल्प परिकल्प में स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार करने के बाद माला पर सिंदूर, फूल, कुमकुम चढ़ावें और प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे माला को सिद्ध करें, और सिद्ध करने के बाद फिर उस माला से जाप करें। अंत में जल छींटकर माला उठावे। जल छींटने के बाद आप ये मंत्र का जाप करें, उसके बाद माला उठावे। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः, ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। इस मंत्र के जाप 108 बार करें। अब माला को अपने माथे पर लगावें और धारण करें। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जप जो है 3 प्रकार के होते हैं, मानस, उपांशु और वाचिक। जो जप आपके कान भी न सुन सके उसे मानस कहते हैं, और ये जप श्रेष्ठ होता है। जो जप केवल आपके कान ही सुन पाए वो उपांशु जप कहलाता है, ये भी श्रेष्ठ होता है। और जो जप सभी को सुनाई दे वो वाचिक जप कहलाता है, ये भी फायदा देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा वो जप जो किसी को भी न सुनाई पड़े वो जप ही श्रेष्ठ है। मंत्र के प्रकार भी 3 होते हैं, मंत्र पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। जिस मंत्र के अंत में हुंग फट हो, जिस मंत्र के अंत में हुंग और फट हो, वो मंत्र पुल्लिंग मंत्र होता है, यानी पुरुष का मंत्र होता है। जिस मंत्र के अंत में स्वाहा हो वो मंत्र स्त्रीलिंग मंत्र होता है, और जिस मंत्र के अंत में नमः हो वो मंत्र नपुंसक मंत्र कहलाता है। प्राय आप ध्यान देंगे कि किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मंत्र का आपस में जोड़ होना जरूरी है। अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मंत्र का आपस में मिलन नहीं होगा तो प्राय वो मंत्र सिद्धि की ओर नहीं जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा यंत्र के बारे में बताता हूं। पूरी क्रियाओं के लिए यंत्र का विशेष महत्व है। यंत्र के बिना पूजा करने से देवी प्रसन्न नहीं होती हैं, और यंत्र की पूजा प्राय देवियों के लिए ही की जाती है। गोल्ड से बने यंत्र यानी सोना से बने यंत्र बेस्ट यंत्र की श्रेणियों में माना जाता है। चांदी से बने यंत्र मध्यम श्रेणी में माना जाता है, और ताम्र पात्र से बने यंत्र ठीक ठाक ही होते हैं। स्फटिक से बने यंत्र उत्तम और पूर्ण फलदायी होते हैं। प्रायः श्री यंत्र भी स्फटिक के बने हुए आते हैं, और स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करने से अतुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। यंत्र की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बिना प्राण प्रतिष्ठा के यंत्र भी निर्जीव रूप में जाना जाता है। तो बिना प्राण प्रतिष्ठा का आप यंत्र की पूजन नहीं कर सकते हैं। यंत्र की पूजन के लिए आपको उचित ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा उचित मंत्रों से करानी होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस देवी के लिए कौन से माला का प्रयोग आप करें। सबसे पहले दुर्गा जी।
दुर्गा जी के मंत्रों के लिए, माँ भगवती, माँ दुर्गा के लिए आप लाल चंदन का माला का प्रयोग में आप ला सकते हैं, जो श्रेष्ठ है। रक्त चंदन के भी माले से आप दुर्गा जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और रुद्राक्ष के भी माले से भी दुर्गा जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब आइए विष्णु भगवान, हरि की पूजा, हरि के मंत्र, हरि के मंत्र, विष्णु के मंत्र प्राय तुलसी के माला से करनी चाहिए। प्राय तुलसी के माला से विष्णु जी की मंत्रों का जाप होनी चाहिए। शिव की मंत्र, शिव देव की मंत्र, भगवान महादेव की मंत्रों का जाप आप रुद्राक्ष की माला से ही करें। रुद्राक्ष के कई प्रकार होते हैं, एक मुखी, दो मुखी से लेके 14 मुखी, बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आप 5 मुखी रुद्राक्ष के माला से भी जप कर सकते हैं। कृष्ण की पूजा, कृष्ण के भी जप आप तुलसी के माला से भी कर सकते हैं। राम जी की पूजा भी तुलसी के माला से आप कर सकते हैं, यानी उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ लक्ष्मी का मंत्र श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। श्रीम लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। अगर केवल बीज मंत्र का ही जाप आप कमल गट्टे के माला से करते हैं तो ये श्रेष्ठ माना जाएगा और आपको पूर्ण सिद्धि मिलेगी। नरसिंह के अगर मंत्रों का जाप आप करते हैं तो तेजमल की माला, तेजमल की माला हर पूजा की दुकान में आपको मिल जाएगी। तेजमल की माला का जाप आप आसानी से कर सकते हैं। तेजमल की माला से आप जाप कर सकते हैं और पूर्ण सिद्धि मिलती है। नरसिंह के पूजा से शत्रुओं का भी शमन होता है। बगलामुखी की जाप, मां बगलामुखी का मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आप हल्दी के माला से करें। मां बगलामुखी का जाप प्राय हल्दी के माला से किया जाता है और हल्दी के माला से ही जाप करें, पूर्ण सिद्धि मिलेगी, पूर्ण मंत्रों का प्रभाव मिलेगा और शत्रुओं का शमन होगा, अदालत में आपकी विजय होगी। तो मां बगलामुखी के मंत्रों का जाप केवल आप हल्दी के माला पर ही करें। आज का विषय इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।